अगर आपने हमारी इस यात्रा का पहला भाग नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। पिछले भाग में हमने माँ चतुर्भुजी केदार धाम के दिव्य दर्शन किए थे। अब वहीं से शुरू होता है हमारे सफर का दूसरा अध्याय। मंदिर से निकलते ही एक बार फिर सड़कें हमारा इंतजार कर रही थी। चारों तरफ फैली हरियाली, हवा में लहराते पेड़, शांत वातावरण और हर मोड़ पर प्रकृति का एक नया रूप। यही तो सफ़र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। मंजिल चाहे जितनी सुंदर हो, लेकिन रास्ते अपनी अलग ही कहानी सुनाते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ते ही हम पहुंचते हैं उस विशाल सोन नदी के पुल पर, जो झारखंड और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। नीचे दूर दूर तक बहती सोन नदी, ऊपर खुला नीला आसमान और चारों तरफ फैली पहाड़ियाँ। ऐसा दृश्य जिसे कैमरा रिकॉर्ड तो कर सकता है, लेकिन उसकी असली खूबसूरती केवल आंखें और दिल ही महसूस कर सकते हैं। सोन नदी को पीछे छोड़ते हुए अब हमारी यात्रा पहाड़ों की ओर बढ़ रही थी। घुमावदार सड़कें, ऊंचाई की ओर चढ़ती गाड़ी, ठंडी हवाएं और हर मोड़ पर बदलता हुआ नज़ारा। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति हमें धीरे धीरे किसी विशेष स्थान की ओर ले जा रही हो। कुछ समय बाद हम उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित अमिला भवानी धाम पहुंच गए। ऊंचे पहाड़ों और हरियाली से घिरा यह धाम अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। सरकारी पर्यटन जानकारी के अनुसार यह धाम तरिया पर्वत क्षेत्र में स्थित है और झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही मन अपने आप शांत होने लगता है। चारों ओर बने विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर, पहाड़ों की गोद में बसा यह पवित्र स्थान और भक्तों की श्रद्धा, हर दृश्य मन को भीतर तक छू जाता है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि मां अमिला भवानी अपने भक्तों के सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य सुनती है। इसी विश्वास के साथ दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। हमने भी माँ के चरणों में शीश झुकाकर यही प्रार्थना की कि सभी के जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। यात्राएं हमें केवल नई जगहों से नहीं मिलवाती, बल्कि अपने भीतर झांकने का अवसर भी देती है। आज का यह सफ़र हमें यही सिखाता है कि प्रकृति और आस्था जब एक साथ मिल जाएं तो हर यात्रा यादगार बन जाती है। माँ के दर्शन करने के बाद हमने कुछ समय मंदिर परिसर में ही बिताया, बिना किसी जल्दबाजी के। बस इस शांत वातावरण को महसूस करते रहें। पहाड़ों से आती ठंडी हवा, मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और भक्तों की आस्था। ऐसा लग रहा था मानो समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो। यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि कुछ जगहें सिर्फ आँखों से नहीं बल्कि दिल से देखी जाती है। अमिला धाम भी उन्हीं पवित्र स्थानों में से एक है, जहाँ से लौटने का मन आसानी से नहीं करता। लेकिन हर खूबसूरत सफ़र की तरह इस यात्रा को भी एक पड़ाव देना था। अब लौटने का समय हो चुका था। हमने एक बार फिर माँ के चरणों में प्रणाम किया और जीवन में दोबारा यहाँ आने की प्रार्थना करते हुए वापसी की राह पकड़ ली। पहाड़ों से नीचे उतरती घुमावदार सड़कें, दूर दूर तक फैले जंगल, हरियाली से ढकी पहाड़ियाँ और धीरे धीरे ढलती हुई शाम। वापसी का यह रास्ता भी उतना ही खूबसूरत था जितना यहाँ तक आने का सफ़र। कुछ देर बाद एक बार फिर सामने दिखाई दी विशाल सोन नदी। शाम की सुनहरी रोशनी जब नदी के शांत पानी पर पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था मानो पूरी प्रकृति ने सुनहरी चादर ओढ़ ली हो। पुल से गुजरते हुए हमने एक बार फिर उस दृश्य को अपनी आंखों और कैमरे में कैद कर लिया। कुछ नज़ारे ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं किया जा सकता, उन्हें बस महसूस किया जा सकता है। सूरज अब धीरे धीरे क्षितिज की ओर बढ़ रहा था। आसमान के बदलते रंग, सड़कों पर बिखरती सुनहरी रोशनी
और दूर तक फैला शांत हाईवे वापसी की इस सफर को भी उतना ही यादगार बना रहे थे। कभी कभी मंजिल तक पहुंचना खुशी देता है, लेकिन लौटते समय साथ लेकर आने वाली यादें जीवन भर मुस्कुराने की वजह बन जाती है। आज की इस यात्रा ने हमें फिर से यह एहसास कराया कि प्रकृति, आस्था और सफर जब तीनों एक साथ मिलते हैं तो जीवन की सबसे सुंदर कहानियां बनती है। अगर आप भी कभी झारखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा के इस आध्यात्मिक और प्राकृतिक सफर पर आएं तो सिर्फ मंदिर के दर्शन ही नहीं बल्कि इस पूरे रास्ते की खूबसूरती को भी जरूर महसूस कीजिए। उम्मीद है आपको हमारा यह सफर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही नए ट्रैवल ब्लॉग, मंदिर दर्शन और डॉक्यूमेंट्री यात्रा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मंजिल, एक नए सफर और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां अमिला भवानी, जय मां चतुर्भुजी, हर हर महादेव।